सेल्स लाइन में काम करना बहुत ही मुश्किल होता है और ये कोई बच्चों का खेल नहीं। सही में बच्चों का बिल्कुल भी खेल नहीं है। यहां पर जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं कि जितने भी सेल्स में एम्प्लॉय होते हैं सभी को जज करने की, दूसरे को जज करने की बीमारी होती है। और ऐसा नहीं है कि सेल्स में ही ऐसा है, ऐसा हर इंडस्ट्री में होता है, लेकिन सेल्स में काफी चरम सीमा तक होता है दूसरे को जज करना। अगर एक आदमी है, वो 8 घंटे में उतनी सेल्स नहीं कर पा रहा, अपना टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा है और सालों साल वो सोचता है कि मैंने बहुत मेहनत करी है, तो दूसरे जब टारगेट पूरा करते हैं तो वो यही सोचता रहता है कि इसने जरूर माल को कटिंग किया होगा, यानी किसी दूसरे के एरिया में बेचा होगा, या फिर इसके पास कुछ ऐसे दूसरे एरिया के सप्लायर हैं जिनको ये बेच देता है माल। ऐसा वो सोचते हैं और ऐसा पूरी टीम में फैलाते हैं। एक तरह के ही नहीं है, हर तरीके के हैं। वो ये सोचते हैं, मोस्टली बात क्या है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मोस्टली बात ये है कि वो जैसे अपनी लाइफ में हैं सोचते हैं कि दूसरे भी उसी तरह से काम करते होंगे और अगर उससे अच्छा रिजल्ट वो दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ घपला या गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी का दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है, सभी की स्ट्रेटेजी अलग होती है। जरूरी नहीं कि आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं तो उसकी सारी चीजें आप जान जाएं, या आपकी टीम का वो मेंबर है तो आप उसके बारे में सारी चीजें पता है। सेल्स में लोग कहते हुए सुना होगा कि मैं इसकी नस नस से वाकिफ हूं, मैं इसके बारे में सारी चीज जानता हूं। बिल्कुल गलत है। मैंने वही बताया कि यहां पर जज करने की बीमारी होती है। जज नहीं करना चाहिए, जब तक प्रैक्टिकल करो और प्रैक्टिकल तरीके से सोचो। सीधा सा सिंपल सा फंडा है कि हर कोई अलग अलग दिमाग के साथ पैदा हुआ है, हर किसी की स्किल्स हमेशा दूसरे से चेंज रहती है और हमेशा अपडेट होती है। जरूरी नहीं कि वो आपसे ही सीख रहा हो, ये भी हो सकता है कि वो कई जगह से सीख रहा हो और बहुत जल्दी उसमें इंप्रूवमेंट आ जाए। अब जज करने में दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत ये है कि जो जज करता है ज्यादा वो खुद परफॉर्मेंस नहीं दे पाता और खुद काम नहीं करता। सारी दिक्कत की जड़ यहां है। और जब वो खुद परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, कुछ काम ज्यादा नहीं करता, तो दूसरे का जो मेहनत है, परिश्रम है, उसको विफल करने की कोशिश करता है, मैनेजर से शिकायत करके या टीम में ऐसी बातें फैला के। ऐसा हर जगह होता है। अब अगर सही जेन्युइन आदमी है, व्यक्ति है, महिला हो पुरुष हो, सेल्स में तो सभी है और सभी का स्कोप है, तो मैंने जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो चीज आपके बस में नहीं है, यानी जिसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते, ज्यादा आप उसमें फेरबदल नहीं कर सकते, तो ऐसी चीजों के बारे में सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको अपना एफर्ट्स पूरा करना है, अपनी काबिलियत पूरी तरह दिखानी है, अपना परिश्रम करना है। फल आपको जरूर मिलेगा, कुछ जल्दी मिल जाएगा और कुछ उस चीज का आपको धीरे धीरे बाद में भी बेनिफिट होगा, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। और जितने भी बुजुर्ग लोग हैं या जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं, उनसे जब मैंने बातें की हैं इस तरह की, चाहे ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान हो, चाहे मार्केट विजिट के दौरान हो, चाहे ट्रेन में कोई किसी कंपनी का मिल गया हो, होटल में मिल गया हो, या कहीं भी, तो सबका निचोड़ यही है कि आप अपने रास्ते पर सीधे तरीके से चलते जाओ। आपको ऐसा नहीं बनना कि मैनेजर आपका रास्ता चेंज कर दे, या कोई बॉस आपका रास्ता चेंज कर दे, या कोई मेंटर आपका रास्ता चेंज कर दे। आप चलते जाओ और सफलता आपको मिलेगी, जितना आपने काम किया है उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगी।
और देर सवेर कभी भी मिल सकती है, गारंटी नहीं है कि तुरंत मिल जाएगी। कई बार बहुत लेट में मिलती है और मुझे थोड़ी सी लेट में मिली स्टार्टिंग में, अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी मिलती है। तो ये नहीं है कि जो आपने किया काम, जो मेहनत करी, उसका फल नहीं मिलेगा। सेल्स लाइन की यही खासियत है कि फल मिलेगा तो दुगना चौगुना 5 गुना मिलेगा, पर ये कब मिलेगा ये किसी को नहीं पता। इसलिए अपने काम पे लग जाओ।